नमस्कार दोस्तों, आप सबको इंडियन स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है MES JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न और इस एग्ज़ाम में 150 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए फॉलो करने वाला कुछ टेक्निक्स एंड प्रीवियस टॉपर्स के द्वारा आपको कुछ जानकारी देंगे। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। JEE एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपको पहले पेपर होगा मैथ्स पेपर टोटल 75 मार्क का है और इसके अंदर 2 सब डिविजन्स होगा, वो है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको 2 नंबर वाला 15 सवाल आएंगे। एक पेपर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है और इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा। और सेक्शन 2 में आपको 5 नंबर का 9 सवाल आएंगे। ये पेपर कंप्लीट सब्जेक्टिव है, इसके अंदर भी आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं पेपर 1 में अच्छा स्कोरिंग के लिए क्या सिलेबस पढ़ना है। आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, यूक्लिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड मेंसुरेशंस। ये चैप्टर्स आपको मिलेगा NCERT का 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जो भी मैथ्स का बुक्स है, इसमें आपको ये सब टॉपिक्स मिलेगा। और आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स का साथ इस टॉपिक्स में जितना भी सवाल है उसको बार बार आप 1-2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे आपको इस पेपर 1 में 70 प्लस मार्क्स लेने का संभावना है। अभी हम प्रीवियस टॉपर बलविंदर से मैथ्स में अच्छा स्कोरिंग करने के लिए कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बलविंदर कुमार BJ सेंटर रुड़की का फर्स्ट बैच 2019 का टॉपर था। आज हम आपको बताएंगे कि मैथ्स में अच्छा स्कोरिंग कैसे लें। इसके लिए आप पहले NCERT की 8th, 9th, 10th की बुक्स, मैथ्स की बुक्स, उनके एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज अच्छे प्रकार से करें। फर्स्ट इनमें जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन और स्टैट्स, इनके क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से करें। अगर आपके पास समय हो तो हमारे रुड़की में निशान सर की ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। आप इससे मैथ्स में अच्छे स्कोरिंग पा सकते हैं। नीचे निशान सर का नंबर नीचे डिस्प्ले में आ रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जय हिंद। अभी हम बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 है इंग्लिश का है। ये पेपर है टोटल 25 नंबर का। पेपर का अंदर आपको 4 सब डिविजन्स है, वो इस प्रकार का है। सेक्शन 1, इसमें आपको आधा नंबर का 10 सवाल आएंगे, मतलब टोटल सेक्शन है 5 मार्क का। इसका अंदर क्या आएगा, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन 2 में 1 नंबर का आपको 5 सवाल आएगा, मतलब ये सेक्शन है 5 नंबर का। इसके अंदर आपको क्या टॉपिक आने वाला है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पासिव वॉइस का क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन 3 के अंदर आपको ऐसे या लेटर राइटिंग आएगा। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको एक ऐसे या लेटर लिखना पड़ेगा। सेक्शन 4, इस सेक्शन में आपको कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा। इस कॉम्प्रहेंशन को आप पढ़ के नीचे दिए गए 5 सवालों को उत्तर देना है। पेपर 2 के लिए आपको क्या सिलेबस पढ़ना है। इस पेपर में अच्छा स्कोरिंग के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पासिव वॉइस, वोकैबुलरी, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, बेसिक ग्रामर रूल्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश पेपर में अच्छा स्कोरिंग करने के लिए आपको मेरी तरफ से एक सूचना है कि आप रन एंड मार्टिन का बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक खरीदें और उसके अंदर जो भी सवाल है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा करने से आप इस पेपर में
20+ मार्क्स हासिल कर सकता है। अभी हम प्रीवियस टॉपर श्रीराम से इंग्लिश में अच्छा स्कोरिंग के लिए कुछ सूचना लेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीराम। मैं डिप्लोमा फर्स्ट बैच 2019 एमिजन सेंटर का टॉपर रहा था। इंग्लिश में अच्छा स्कोरिंग के लिए मैंने सबसे पहले इंग्लिश का जितना भी एग्ज़ाम में आने वाला सिलेबस है इसको एक जगह पे लिखा है और उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है, एक्टिव वॉइस, स्पीच, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, आर्टिकल्स, propositions, correction of sentences, tenses and parts of speech। ये चीज़ों को एक बेसिक लेवल इंग्लिश ग्रामर बुक लेके उसके अंदर जितना भी इसका एक्सरसाइजेस है उसको मैंने प्रैक्टिस किया था और इससे मेरे को फाइनल एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा हुआ। आपको मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप इंग्लिश में अगर अच्छा स्कोर करना चाहेंगी तो एक बेसिक लेवल का मतलब 10th क्लास लेवल का एक कोई भी अच्छा इंग्लिश ग्रामर बुक ले लीजिए और उसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है या सिलेबस में जो भी एक्सरसाइजेस है आप अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप फाइनल एग्ज़ाम में 20+ मार्क्स लाने का चांसेस रहता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अभी हम बात करते हैं पेपर 3 का। पेपर 3 है फिजिक्स का। फिजिक्स पेपर टोटल 50 नंबर का है। इसका अंदर 2 सब सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए का अंदर 2 नंबर का आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगी और इस सेक्शन का अंदर कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन बी, इस सेक्शन के अंदर 5 नंबर का 6 सवाल आएंगे। ये सब सवाल का उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा और इसके अंदर भी कोई चॉइस नहीं है। पेपर 3 में अच्छा स्कोरिंग के लिए क्या सिलेबस पढ़ना है? ये सिलेबस है एलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड मोशन, हीट, लाइट, साउंड, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। दोस्तों ये टॉपिक्स आपको मिलेगा एनसीईआरटी का 8 से लेकर 10वीं कक्षा तक साइंस टेक्स्ट बुक्स जो है उसके अंदर आपको ये सब टॉपिक्स मिलेंगी। आपको क्या करना है, इस टॉपिक्स को एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के साथ आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना पड़ेगा और 2-3 रिवीजन भी करना पड़ेगा। इससे आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकता है। अभी हम फिजिक्स पेपर में 40+ नंबर लेने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए जवाब अपना प्रीवियस टॉपर अखिल बेग से हम कुछ जानकारी लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखिल बेग। मैं 2019 फर्स्ट बैच डिप्लोमा का टॉपर रहा था। मैं आपको फिजिक्स के बारे में स्कोरिंग कैसे करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले आप 9th 10th एनसीईआरटी की बुक में डिप्लोमा के सिलेबस को मार्क कर लो। उसके बाद आप 3 टॉपिक्स लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म को अच्छी तरह प्रिपेयर करो। उसके बाद आप फिजिक्स में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करो और डेली इनकी प्रैक्टिस करो। आप डिप्लोमा में सक्सेस हासिल कर सकते हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस। अभी रही है बात पेपर 4 का। पेपर 4 है केमिस्ट्री का। इस पेपर भी फिजिक्स के जैसा 50 नंबर का है। इसके अंदर भी फिजिक्स की तरह 2 सब सेक्शन है और पेपर पैटर्न भी सेम फिजिक्स की जैसा है। अभी हम बात करेंगे इस पेपर में अच्छा स्कोरिंग के लिए क्या सिलेबस पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, स्टडी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, स्टेट्स ऑफ मैटर, वाटर टेक्नोलॉजी, कोरोजन एंड फ्यूयल्स। दोस्तों इस पेपर में आपको अच्छा स्कोरिंग के लिए
एनसीईआरटी का 8 से लेकर 10वीं कक्षा तक साइंस टेक्स्ट बुक्स है, उसके अंदर जो भी ये टॉपिक्स है इसको आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के साथ 2-3 रिवीजन करना है। और अभी हम प्रीवियस टॉपर सागर से इस पेपर में अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए क्या टेक्निक्स फॉलो करना कुछ जानकारी लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार प्रसाद। मैं डिप्लोमा 2019 फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने 4th रैंकिंग अचीव की थी ओवरऑल 3 ग्रुप्स में। मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में मार्क्स कैसे अचीव करना है और कितनी अच्छी स्कोरिंग करनी है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप स्टडी करें तो आप कंफर्म है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कौन से कंटेंट पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपको आज आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी फ्रॉम वेयर वी स्टडी थ्योरी। सो वी हैव टू प्रेफर एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 10th एंड 9th। एनसीईआरटी बुक में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जितने भी टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स एक एक लाइन आपको प्रेफर करनी है। आपको एक एक टॉपिक अच्छे से याद करना है। उस बुक की एक एक लाइन एक एक टॉपिक्स को आप इतने अच्छे से क्रैम कर जाइए ताकि आप कभी ना भूलें। और उसमें अगर आप एनसीईआरटी क्लियर कर लेते हैं तो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आपको उसके अंदर एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट मिलेंगे। उसके जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको क्लियर कीजिए। प्लस उसके अंदर जो बुक की जो एक चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स के ओवर थ्रू जाइए। अगर हो सके तो उस टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पहले पढ़िए। अगर उसके बाद अगर कोई बुक आपको अच्छी लगे कि नहीं इस दूसरी बुक से और अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो कंटेंट लीजिए। लेकिन जो टॉपिक्स है वो आपको एनसीईआरटी से ही लेना है। ऐसा कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं बनाया डिप्लोमा में कि आपको यही सिलेबस करना ही नहीं करना। बट सिलेबस ये है कि आपको एनसीईआरटी का 9th और 10th की बुक, दोनों बुकों को एक एक लाइन एक एक चीज आपने अच्छे से पढ़नी है। सिलेबस मींस एनसीईआरटी के जितने कंटेंट हैं, आप जितने टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी के कोई भी टॉपिक मत छोड़ना भाई लोगों। अगर आपने एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक कवर कर लिया है तो समझिए आपने डिप्लोमा का केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बताता हूं कि आपको सिलेबस पता लग गया, अब उस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। एनसीईआरटी आपने कर ली, एनसीईआरटी के जो थ्योरी थी आपने कंप्लीट कर ली। प्लस थ्योरी आपने अगर आप थ्योरी लेके चलो तो आपने थ्योरी अभी कितनी 80% कंप्लीट की है। जो 20 और 30% जो थ्योरी और है वो आपको और एक और बुक प्रेफर करनी है जो 101% कंफर्म्ड है कि उसमें से 80% सिलेबस आता ही आता है। तो वो दूसरी बुक क्या है, एस-चंद पब्लिकेशन की लखमीर सिंह मंजीत कौर है, वो 10th और 9th की बुक है। उस बुक के भी जैसे आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी वैसी आपने एस-चंद की बुक भी पढ़नी है, क्योंकि एस-चंद और एनसीईआरटी को मिला के जो कंटेंट बनता है वो ओवरऑल कंटेंट आपका डिप्लोमा का कंटेंट है। उसी में से एग्जाम आता है। अगर आपने वो कंटेंट क्लियर कर लिया तो 50 में से 45 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 45 मार्क्स इन द सेंस कहने का मतलब कि न्यूमेरिकल 10 नंबर की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होगी थ्योरी पार्ट। अब मैं बताता हूं आपको न्यूमेरिकल कहां से करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके मैक्सिमम 15 मार्क्स और 15 to 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको जो बुक प्रेफर करनी है वो मैं बताता हूं। न्यूमेरिकल की एक बुक आती है एबीसी करके। एबीसी हमने 11th और 12th में हमने बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी। सीबीएसई बुक में अलग अलग स्कूलों में यूज कराई जाती है। जैसे एयरफोर्स, जो बंदे एयरफोर्स स्कूल में पढ़े हों या फिर कोई नियर बाई प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो एबीसी प्रेफर कराते हैं मैक्सिमम। तो वो बुक आपको किसी भी मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगी, वो बुक लेना। और उसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स आपको बाद में पता लग जाएंगे कौन कौन से टॉपिक्स यूज करने हैं न्यूमेरिकल के लिए, सिर्फ उस न्यूमेरिकल के लिए आपको उसी बुक से प्रेफर करना है। क्योंकि उस बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल वे में होते हैं, कोई हैवी डिफिकल्ट नहीं होते, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो वो बुक से आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपका क्या है कि केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको अगर न्यूमेरिकल करना है तो एबीसी की बुक से ही करना। केमिस्ट्री की बुक वो वेल एंड गुड एंड वेल एंड बेस्ट है। और सबसे लास्ट बात कि जो आप लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक लेंगे केमिस्ट्री की, वो आप लेटेस्ट एडिशन लेंगे, पुरानी एडिशन नहीं लेंगे। पुरानी एडिशन में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट एडिशन में आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा और सिंपल लैंग्वेज है उसके अंदर जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था ओवरऑल कि कौन सी बुक प्रेफर करनी है, क्या कंटेंट है क्या नहीं है। अगर आपने ये तीनों बुक अच्छे से प्रेफर करके पढ़ ली तो मैं गारंटेड देता हूं कि आपके 50 में से 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री एक बैकअप पावर है। जिसने केमिस्ट्री अचीव कर ली उसका रैंकिंग 101% अच्छा आना ही आना है। तो ये तो हो गया आपका 10th और 9th का जो सिलेबस है। आपने ठीक है, जो आपने अभी तक कर लिया, जो बताया अभी तक मैंने, वो सब कर लेना है। उसके बाद आपके पास अगर थोड़ा टाइम है तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से 2-3 टॉपिक बताऊंगा, वो कंफर्म कर लेना, क्योंकि उससे भी 5 या 10 नंबर क्वेश्चन आता है।
तो क्या है, आपको इनऑर्गेनिक में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, जो शेल्स होते हैं, एक के एलिमेंट, ये इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। जैसे गैस लॉज हो गए, बॉयल्स लॉ हो गए, इन टॉपिक्स को आपने क्लियर अच्छे से करना है। ये आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। 11th की जैसे कोई प्रदीप है, कोई बुक है, उससे मिल जाएगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी पक्का प्रेफर कीजिएगा उसका 11th और 12th की। और 12th में एक हाइड्रोकार्बन्स आता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में आपको हाइड्रोकार्बन्स कंफर्म कर लेना, क्योंकि उससे लास्ट 2 बार से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आएंगे भी आगे। तो कंफर्म है कि आप एनसीईआरटी बुक चारों अगर क्लास की अगर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी केमिस्ट्री की भाई लोगों। अब जितना मैंने बताया आप उतना पढ़िए, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत, अगर आपने चारों बुक अच्छे से पढ़ ली तो बहुत अच्छा पेपर होगा, अच्छा स्कोर कर जाएंगे और कंफर्म में सिलेक्शन भी हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और इस वीडियो को आप अपना फौजी भाई का साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि